हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद मैथ्स में। आज हम लोग गति में जो स्टार्ट करने वाले हैं, गति का ग्राफ द्वारा निरूपण। यानी अब हम लोग समझने वाले हैं कि गति को हम किसी भी ग्राफ में कैसे बना सकते हैं और उसकी स्टडी हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्राफ आता है दूरी और समय के बीच में, इसी को ही हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं विस्थापन और समय के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे कि ग्राफ के बारे में हम लोग को पता ही रहता है कि हमें दो एक्सिस लेनी पड़ती हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। एक एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम ले लिया है और दूसरे एक्सिस पे दूरी। कोई भी मोशन हो रहा होगा यानी गति हो रहा होगा तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पर हम देखेंगे कि उस वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है। उस हिसाब से हम लोग पूरा ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट्स को मिला देंगे तो कोई ना कोई हमें लाइंस मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है 1 2 3 4, एक एक का गैप लिया है और वर्टिकल पे वाई यानी वाई अक्ष पे दो दो का गैप लिया है। ये हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल ये कोई ऑब्जेक्ट है जो देख सकते हैं कि एक सेकंड में वो 1 मीटर चला होगा, फिर 2 में 2, 3 में 3 में ये देखिए 4 है, 4 में 6 है, 1 में 2 है, 2 में 4। इस तरीके से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको मिला लेंगे तो कुछ ऐसा। अच्छा, एक चीज़ देखिए, O से A के बीच में यानी 1 से लेकर 5 सेकंड के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है 10 तक, लेकिन 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में 10 ही है। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि वस्तु विरामावस्था में है, यानी अब वस्तु मूव ही नहीं कर रही है, क्योंकि अब कोई वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है। उसके बाद उसने जो है डायरेक्शन अपनी चेंज करी है। 10 से 11 पे उसकी डिस्टेंस हो गई है इतनी। उस तरीके से फिर से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया है दूरी और समय के बीच में। हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। अब बात ये है कि अब हम दूरी और समय के ग्राफ से हम क्या पता करते हैं। तो हम पता कर सकते हैं चाल, और चाल इक्वल टू होता क्या है, दूरी बटे समय। तो फिलहाल तो हम O से D के बीच में यानी 1 से लेकर 5 सेकंड के बीच में उसकी कितनी चाल हो गई थी, तो ये हमें पता करना है। तो 1 से 5 सेकंड के बीच में उसकी चाल कितनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने दूरी कितनी तय करी। तो दूरी कितनी तय करी, OF, क्योंकि A पे है उसकी दूरी OF और समय कितना लगा, OD, यानी OF अपॉन OD। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, OF हमारा कितना है 10 और OD हमारा 5 है, तो 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम दूरी समय ग्राफ से चाल, ये यूं हम कहें विस्थापन तथा समय ग्राफ से हम लोग वेग निकाल सकते हैं। चाल में दूरी बटे समय और वेग में विस्थापन बटे समय। ये हम ग्राफ से आसानी से देखकर वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। तो ये हुआ हमारा विस्थापन समय के बीच में ग्राफ या दूरी और समय के बीच में ग्राफ। अब ग्राफ से हम ये भी देख सकते हैं कि चाल कैसी है, समान चाल है या असमान चाल है। तो फिलहाल हम लोग असमान चाल की बात कर रहे हैं। तो इस ग्राफ में देखिए, एक तरफ टाइम है, एक तरफ दूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समान समयांतराल में डिस्टेंस क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। कहने का मतलब जो है
पहले कम बढ़ रही थी, फिर देखो ज़्यादा बढ़ रही, फिर बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये ग्राफ कुछ कर्व में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई कि समान समयांतराल पे जो दूरी है, जैसे कि इसमें देखिए कितनी दूरी, इतने समय में कितनी दूरी तय की, इतनी, और फिर थोड़ा सा ही समय लिया लेकिन दूरी इतनी तय कर दी। ये देखिए यहाँ पर इतनी अदद समय इतना ही लिया लेकिन दूरी इतनी हो गई। कहने का मतलब आप समय कम ले रहे, दूरी ज़्यादा तय हो रही है, तो असमान चाल है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड चाल नहीं है। तो अगर कोई ग्राफ आप बना रहे हैं, उनके बीच में अगर वक्र आता है तो हम कह देंगे वहाँ पे चाल कैसी, असमान चाल। अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो वहाँ पे आता है समान चाल। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे जो हमारा है डिस्टेंस कम हो रही है, पहले ज़्यादा बढ़ रही थी, ये देखिए पहले टाइम में इतना डिस्टेंस गया, फिर इतना ही गया, फिर और कम हुआ। तो कहने का मतलब पहले ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे चाल में कमी आ रही है, यानी मंदन। ये भी असमान चाल का उदाहरण है। या हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे त्वरण आ रहा है। जब भी चाल में परिवर्तन होने लगता है तो त्वरण आता है, या हम इसको कहें मंदन। तो ये हमने ग्राफ को पढ़ा। अब नेक्स्ट है, और हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से चालों की तुलना भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो ग्राफ हैं, एक OA है और एक OB, यानी कोई दो वस्तुओं के बीच में दूरी और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। इसमें देखिए ज़्यादा हाइट कवर कर रहा है और OB वाले में कम हाइट कवर कर रहा है, यानी यहाँ पे ढाल ज़्यादा है और यहाँ पे ढाल कम है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दूरी कवर कर रहा है तो चाल ज़्यादा है, और यहाँ पे दूरी कम तय कर रहा है, इसका मतलब चाल कम है। तो कौन सा ग्राफ, कौन सी लाइन ज़्यादा चाल को दिखाएगी, तो जिसकी ढाल ज़्यादा है, यानी OA। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि ढाल अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा समय और दूरी के बीच में ग्राफ। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद मैथ्स में। आज हम लोग गति में जो स्टार्ट करने वाले हैं, गति का ग्राफ द्वारा निरूपण, यानी अब हम लोग समझने वाले हैं कि गति को हम किसी भी ग्राफ में कैसे बना सकते हैं और उसकी स्टडी हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो ग्राफ आता है दूरी और समय के बीच में, इसी को ही हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं विस्थापन और समय के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे कि ग्राफ के बारे में हम लोग को पता ही रहता है कि हमें दो एक्सिस लेनी पड़ती हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है, एक एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम ले लिया है और दूसरे एक्सिस पे दूरी। कोई भी मोशन हो रहा होगा यानी गति हो रहा होगा तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पर हम देखेंगे कि उस वस्तु ने कितनी दूरी तय करी है, उस हिसाब से हम लोग पूरा ग्राफ बनाएंगे। पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट्स को मिला देंगे तो कोई ना कोई हमें लाइंस मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे देखें तो एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है 1 2 3 4, एक एक का गैप लिया है, और वर्टिकल पे वाई यानी वाई अक्ष पे दो दो का गैप लिया है। ये हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल ये कोई ऑब्जेक्ट है जो देख सकते हैं कि एक सेकंड में वो 1 मीटर चला होगा, फिर 2 में 2, 3 में 3 में ये देखिए 4 है,
4 में 6 है, 1 में 2 है, 2 में 4, इस तरीके से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, उनको मिला लेंगे तो कुछ ऐसा। अच्छा एक चीज़ देखिए, ओ से ए के बीच में यानी 1 से लेकर 5 सेकंड के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है 10 तक, लेकिन 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में 10 ही है। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, इसका कहने का मतलब ये है कि वस्तु विरामावस्था में है, यानी अब वस्तु मूव ही नहीं कर रही है, क्योंकि अब कोई वो डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है। उसके बाद उसने जो है डायरेक्शन अपनी चेंज करी है, 10 से 11 पे उसकी डिस्टेंस हो गई है इतनी, उस तरीके से फिर से हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ दिखाया गया है दूरी और समय के बीच में। हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। अब बात ये है कि अब हम दूरी और समय के ग्राफ से हम क्या पता करते हैं, तो हम पता कर सकते हैं चाल, और चाल इक्वल टू होता क्या है, दूरी बटे समय। तो फिलहाल तो हम O से D के बीच में यानी 1 से लेकर 5 सेकंड के बीच में उसकी कितनी चाल हो गई थी, तो ये हमें पता करना है। तो 1 से 5 सेकंड के बीच में उसकी चाल कितनी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे उसने दूरी कितनी तय करी। तो दूरी कितनी तय करी, OF, क्योंकि A पे है उसकी दूरी OF, और समय कितना लगा, OD, यानी OF अपॉन OD। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, OF हमारा कितना है 10 और OD हमारा 5 है, तो 10 को जब 5 से डिवाइड करेंगे आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से हम दूरी समय ग्राफ से चाल, ये यूं हम कहें विस्थापन तथा समय ग्राफ से हम लोग वेग निकाल सकते हैं। चाल में दूरी बटे समय और वेग में विस्थापन बटे समय। ये हम ग्राफ से आसानी से देखकर वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर हमारा निकल जाएगा। तो ये हुआ हमारा विस्थापन समय के बीच में ग्राफ या दूरी और समय के बीच में ग्राफ। अब ग्राफ से हम ये भी देख सकते हैं कि चाल कैसी है, समान चाल है या असमान चाल है। तो फिलहाल हम लोग असमान चाल की बात कर रहे हैं। तो इस ग्राफ में देखिए, एक तरफ टाइम है, एक तरफ दूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, समान समयांतराल में डिस्टेंस क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। कहने का मतलब जो है पहले कम बढ़ रही थी, फिर देखो ज़्यादा बढ़ रही, फिर बढ़ रही है। तो इस तरीके से ये ग्राफ कुछ कर्व में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई कि समान समयांतराल पे जो दूरी है, जैसे कि इसमें देखिए कितनी दूरी, इतने समय में कितनी दूरी तय की, इतनी, और फिर थोड़ा सा ही समय लिया लेकिन दूरी इतनी तय कर दी। ये देखिए यहाँ पर इतनी अदद समय इतना ही लिया लेकिन दूरी इतनी हो गई। कहने का मतलब आप समय कम ले रहे, दूरी ज़्यादा तय हो रही है, तो असमान चाल है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड चाल नहीं है। तो अगर कोई ग्राफ आप बना रहे हैं, उनके बीच में अगर वक्र आता है तो हम कह देंगे वहाँ पे चाल कैसी, असमान चाल। अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो वहाँ पे आता है समान चाल। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे जो हमारा है डिस्टेंस कम हो रही है, पहले ज़्यादा बढ़ रही थी। ये देखिए पहले टाइम में इतना डिस्टेंस गया, फिर इतना ही गया, फिर और कम हुआ। तो कहने का मतलब पहले ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, अब कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे चाल में कमी आ रही है, यानी मंदन। ये भी असमान चाल का उदाहरण है। या हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे त्वरण आ रहा है। जब भी चाल में परिवर्तन होने लगता है तो त्वरण आता है, या हम इसको कहें मंदन। तो ये हमने ग्राफ को पढ़ा। अब नेक्स्ट है, और हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से चालों की तुलना भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दो ग्राफ हैं, एक OA है और एक OB।
यानी कोई दो वस्तुओं के बीच में दूरी और समय के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। इसमें देखिए ज़्यादा हाइट कवर कर रहा है और OB वाले में कम हाइट कवर कर रहा है, यानी यहाँ पे ढाल ज़्यादा है और यहाँ पे ढाल कम है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दूरी कवर कर रहा है तो चाल ज़्यादा है, और यहाँ पे दूरी कम तय कर रहा है, इसका मतलब चाल कम है। तो कौन सा ग्राफ, कौन सी लाइन ज़्यादा चाल को दिखाएगी? तो जिसकी ढाल ज़्यादा है, यानी OA। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि ढाल अधिक होने पर वस्तु की चाल अधिक होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा समय और दूरी के बीच में ग्राफ। आगे की वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।